हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोग का क्वेश्चन कराया था, आंसर बताया था 16 तक, 6 तक। आज मैं 7 से आंसर बताने जा रहा हूँ जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में। तो 7 क्वेश्चन है। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फोर का प्रयोग मैं बताता हूँ कि सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं और बीच का जो पीरियड होता है या ड्यूरेशन होता है उसके साथ फोर का प्रयोग करते हैं। फिर मैं इजी तरीके में बताया था कि कैलेंडर में जो जो चीज़ रहता है, जैसे दिन का नाम, महीना का नाम, सप्ताह का नाम, साल का नाम, त्यौहार का नाम, डेट के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, ये सब के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर सिंस का प्रयोग करते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, ओल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सब के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब फोर का प्रयोग किया जाता है ड्यूरेशन के लिए, न्यूमेरिकल वर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस के जगह पर। और इन तो बताता है, इन का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग प्लेस के लिए, लंबा स्थान के लिए, है ना, बिग प्लेस के लिए इन का प्रयोग करते हैं और स्मॉल प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। या फिर इन का प्रयोग करते हैं जब किसी सीमा में आप क्या है, अंदर है, इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, चाइल्डहुड। क्या है, चाइल्डहुड। तो क्या होगा, सिंस, कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से इस शहर में रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट मेक डैश नॉइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेक और नॉइज के बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेल और लाई के बीच में ए होता है, टेल लाई झूठ बोलना, तो मेक एंड नॉइज हल्ला करना। तो मेक और नॉइज के बीच में कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन डैश गिवन मी द मैसेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गिवन है, क्या है, गिवन। तो गिवन क्या है, V3। तो टेंस में सब हैज या हैव हैड के बाद V3 आता। तो विल तो मॉडल्स है, विल क्या है, मॉडल्स। हर मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, ये तो V3 गया। वर्ब के बाद वाज के बाद तो V4 होता है, तो ये भी गया। अब चलते हैं कि हैज होगा कि हैड, क्योंकि हैज के बाद भी V3 होता है और हैव के बाद भी V3। तो समवन के साथ, एनीवन के साथ, समबॉडी के साथ, नन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब का हैज क्या होगा, हैज, कि समवन हैज गिवन मी द मैसेज, किसी ने मुझे मैसेज दिया है। She sings dash beautifully that everyone enjoy her performances। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखना है, पढ़ाता हूँ मैं कंजक्शन में। किससे पढ़ाता हूँ, कंजक्शन में, पेयर ऑफ कंजक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, डेट के साथ सच भी होता है और डेट के साथ सो भी होता है। तो सो का प्रयोग तो जनरली होता है, कोई इतना कमज़ोर है वो चल नहीं सकता, कि ही सो वीक डेट ही कांट वॉक। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि शी सिंग दैट्स ब्यूटीफुली, वो इतना सुंदर गाती है कि हर कोई उसके परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, हर कोई इसके पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट, और ये क्या है, सेकेंड पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या है, सबूत है। क्या है, सबूत। तो जब फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या सबूत हो, तो दैट का जोड़ा सच होता है। इतना की क्या होता है, इतना की, तो है ना, वो इतना सुंदर गाती है कि सब लोग उसके परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ का होगा सच। क्या होगा, सच, क्योंकि सच का जोड़ा डेट कब होता है, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या हो, सबूत हो। सबूत क्या है, सबूत यही है कि सब लोग इसके परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं। इसका मतलब वो बहुत सुंदर गाती है, बहुत सुंदर गाती है। तो जब
फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट क्या हो, सबूत के रूप में हो, तो दैट का जोड़ा क्या होता है, सच, सच का जोड़ा दैट होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सच। तो शी सिंग सच ब्यूटीफुल्ली दैट एवरीवन एंजॉय हर परफॉर्मेंस, वो इतना सुंदर गाती है कि सब लोग उसके परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वुड लाइक, क्या वुड लाइक, वुड लाइक के साथ वुड लाइक का हिंदी आता है चाहूंगा, वुड लाइक का हिंदी क्या होता है, चाहूंगा, है ना। तो वुड लाइक के साथ 2 + V1 का उपयोग करता है, इन्फिनेटिव 2 + V1, 2 + V1 किस में है, सी में है मात्र, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को वी नोन ईच अदर डैश वी वर चिल्ड्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक है कि अगर एक तरफ दिख गया हैज हैव प्लस V3, एक तरफ का दिख गया हैज है प्लस V3 और दूसरी तरफ का दिख गया V2 का दिख गया V2, क्योंकि वर्ब V2 है किसका, इज एमआर का V2 का होता है वाज वेयर। तो अगर एक तरफ दिख रहा है क्या, हैज या हैव प्लस V3 और दूसरी तरफ का दिख गया V2, तो फिर कौन सा कंजक्शन का प्रयोग होता है, सिंस का क्यों होता है, किसका, कौन सा कंजक्शन, सिंस। तो सिंस है, हाँ सिंस। और हिंदी का आता था सिंस का जब से, क्या जब से, कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, नेक्स्ट, द गिफ्ट अराइव्ड एज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो माय डियर स्टूडेंट, अराइव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स ऑन लगता है, कहता है ऑन, है ना। अराइव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन, अराइव ऑन। नेक्स्ट, वी वेंट टू द स्टोर डैश बाय सम ग्रोसरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, फर्स्ट वर्ब है, और फर्स्ट वर्ब के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है ना, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करता है, 2 + V1, 2 + V1, इसका आंसर क्या होगा, ए। कि हम लोग स्टोर गए कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए, क्या नरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिख गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिख गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेट टू को बदलता है एक्सक्लेम्ड में, किस में बदलता है, सेट टू किस में बदलता है, एक्सक्लेम्ड में, किस में बदलता है, एक्सक्लेम्ड। तो किस में एक्सक्लेम्ड, बस सी में है, बी में है, किस में है, बी। अब बी के अलावा किसी और में नहीं है, तो आंसर कौन होगा, बी। किसके कारण, एक्सक्लेम्ड, क्यों, क्योंकि जब आरएस के वाक्य में क्या रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको बोलता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक लिख के नीचे बिंदु, तो सेट टू किस में बदलता है, एक्सक्लेम्ड में, किस में, एक्सक्लेम्ड, बस किसी और में नहीं है। नेक्स्ट है, ही डैश नो द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मॉडल्स में पढ़ाता हूँ कि आउट कभी भी अकेले नहीं आता, आउट आता जब तक 2 के साथ, किस साथ, 2 के साथ, ये गया। फिर चलिए नीड, क्या नीड। तो नीड का प्रयोग अगर टेंस के रूप में होता है, वर्ब के रूप में, किसके रूप में, अगर नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है, तो ही के साथ तो नीड्स होना चाहिए, और नीड के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो 2 + V1, तो 2 + V1 नहीं है, और ही के साथ नीड्स, इसका मतलब है यहाँ पर नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं हुआ। अब चलते हैं, अगर नीड का प्रयोग मॉडल्स के रूप में होता है, तो नीड का प्रयोग जब मॉडल्स के रूप में होता है ना, तो नीड मॉडल के रूप में या तो नेगेटिव वाक्य में आता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, या तो नोट से पहले आएगा या सब्जेक्ट के बाद। इसमें नोट नहीं है और नहीं इंट्रोगेटिव है, इसलिए सी भी गया। आते हैं कैन। तो कैन का प्रयोग किया जाता है हमारे डियर स्टूडेंट प्रेजेंट का एबिलिटी बताने के लिए। यहाँ प्रेजेंट का एबिलिटी थोड़ी बता रही है, बोल रहा है कि यू ही नो द आंसर, उसे आंसर जानना चाहिए, सलाह न दे रहा तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए कैन गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारे डियर स्टूडेंट आज का लास्ट है ना, आज का लास्ट है, इसके बाद 18 कल से कराऊंगा, है ना। तो राधिका वाज लव्ड बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसको क्या बनाना है, एक्टिव। ये पैसिव है और क्या बनाना, एक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट, जब पैसिव में क्या दिख जाए, वाज प्लस V3, पैसिव में क्या दिखे, वाज प्लस V3, तो एक्टिव में चाहिए V2, क्या चाहिए, V2। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव शुरू होता है सब्जेक्ट से, अब पैसिव से ऑब्जेक्ट से, तो एक्टिव से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हर ग्रैंड पेरेंट्स, शुरू आ जाएगा। तो क्या हर पेरेंट्स ने किया है, क्या दिया है, नाउन ने यूज कर दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन ने यूज कर दिया कि राधिका पेरेंट्स, इसके बाद वाज प्लस V3 एक्टिव में रहता है ना, तो एक्टिव में क्या रहता है, सॉरी पैसिव में रहता है वाज या वर प्लस V3, पैसिव में क्या रहता है, वाज या वर प्लस V3, तो एक्टिव में क्या चाहिए, V2, एक्टिव में V2, तो V2 किस में है, तो V2 इसमें भी है, V2 इसमें भी है, और V2 इसमें भी है, लेकिन इसमें V2 बी में नहीं है, तो बी गया ना। अब चलते हैं कि ए होगा कि सी होगा कि
डी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पैसिव में ऑलवेज नहीं है, पैसिव में ऑलवेज कहीं नहीं है, पैसिव में ऑलवेज कहीं नहीं है, ये गया। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ए होगा कि सी होगा, ए होगा कि सी होगा। तो ए बोल रहा राधिका लव, राधिका थोड़ी लव करती है, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ना उसे राधिका को प्यार करती है, राधिका ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार नहीं करती, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स राधिका को प्यार करती है। तो शुरू में क्या होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स ना, तो किसमें है सी में। तो राधिकास ग्रैंड पेरेंट्स लव्ड हर, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, सी। एक गलत हुआ किसके कारण, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, सब्जेक्ट को शुरू में नहीं यूज किया इसलिए गलत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।